दोस्तों आज हम जानने वाले हैं डॉक्टर जॉन मेडिना की न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग बुक ब्रेन रूल्स के उन 12 रूल्स के बारे में जो डॉक्टर जॉन मेडिना ने अपनी सालों की रिसर्च के बाद इस बुक में हमें दिए हैं। दोस्तों सबसे पहला जो रूल है वो सबसे पहला रूल हमारा है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो कि समय के साथ इवॉल्व हुआ है। मींस हमारा जो ब्रेन है वो वायर्ड है किस तरीके से, ओनली फॉर द सर्वाइवल। जब भी हमारे सामने कोई खतरा हमें दिखाई देता है तो सबसे पहला थॉट जो हमारे ब्रेन में आता है वो आता है सर्वाइवल का। सर्वाइवल मतलब हमें बचना कैसे है, हमारे इस शरीर को या हमारी इस बॉडी को हमें कैसे बचाना है। अगर आपके सामने कोई लॉइन आ जाए तो सबसे पहला काम हम देखते हैं क्या करेंगे उस लॉइन को, क्या आप उससे फाइट करोगे या वहां से फिर फ्लाइट करोगे। जी हाँ, सर्वाइवल के लिए आपके सामने सिर्फ एक ऑप्शन वहां उस वक्त आपको दिखाई देगा, वो है आपका फ्लाइट। तो हमारा जो ब्रेन है वो सर्वाइवल के लिए आपका वायर्ड है। एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में जो काम कर रहा होता है, बेशक वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वो उसको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस काम को डेली करता है। क्यों करता है? क्योंकि उससे उसका क्या हो रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है, उससे उसका सर्वाइवल हो रहा है। इसलिए हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही काम करते हैं। क्योंकि अगर हम सर्वाइवल के अलावा अगर हमें कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमारे माइंड को वो पसंद नहीं आता और हमारा माइंड उस काम को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि माइंड वायर्ड है ओनली फॉर द सर्वाइवल। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर टू कहता है कि एक्सरसाइज बूस्ट अवर ब्रेन पावर। हमारा जो ब्रेन है वो अगर हम डेली एक्सरसाइज करें तो उससे हम अपने ब्रेन की पावर को बूस्ट कर सकते हैं। हमारा ब्रेन 19 किलोमीटर डेली चलने के हिसाब से वायर्ड है, या ऐसा बनाया गया है कि एक इंसान 19 किलोमीटर डेली पैदल चल सकता है। बट आज की हम बिजी लाइफ में शायद पैदल इतना नहीं चल पाते। 19 किलोमीटर तो छोड़ो, हम शायद 1 और 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलते। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहे आप कोई गेम खेल सकते हो या आप डांस कर सकते हो, आप फिजिकल कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे होगा क्या, इससे हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होगा और एक हैप्पीनेस की स्टेट हमारे अंदर जनरेट होगी। ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कह रहा है स्लीप वेल थिंक वेल। रूल नंबर 3 कहते हैं डॉक्टर मेडिना कि अगर आप एक प्रॉपर नींद लेते हो तो वो आपकी लाइफ में आपके माइंड के लिए और आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी नींद लोगे तो आपका नेक्स्ट डे अच्छी तरीके से आपका ब्रेन काम करेगा। इवन आपका ब्रेन सोते वक्त भी काम कर रहा होता है। पूरे दिन की जो एक्टिविटी हमने की होती हैं वो उन पे काम कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक अच्छी स्लीप चाहिए। तो ये था रूल नंबर 3। आगे चलते हैं रूल नंबर 4। स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। हमारा जो ब्रेन है वो स्ट्रेस लेने के लिए नहीं बना है। हमारा जो ब्रेन है वो ओनली 30 to 60 सेकेंड का स्ट्रेस लेने के लिए बना है। इससे ज्यादा का स्ट्रेस हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। जी हाँ, उससे होगा क्या, अगर हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज होते हैं तो उससे हमारी लर्निंग एबिलिटी पे, आपकी लर्निंग स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। हमारे ठीक से सोचने की और याद करने की एबिलिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों स्ट्रेस जितना हो सके कम से कम लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं लेना चाहिए, लेकिन वो इतना इजी नहीं है। हो सकता है इजी, लेकिन एक प्रोसेस अगर आप फॉलो करो तो वो प्रोसेस क्या है, वो हमारे जो NLP की वर्कशॉप्स होती हैं उसमें हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप कुछ एक्सरसाइज के द्वारा इस स्ट्रेस को कम कर सकते हो। आगे चलते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि एवरी ब्रेन वायर्ड डिफरेंटली। हर किसी का जो ब्रेन है वो डिफरेंटली वायर्ड है, एक दूसरे से अलग वायर्ड होता है। इवन एक ही घर में रहने वाले 2 बच्चों का ब्रेन भी अलग अलग होता है। ठीक है, वो सेम घर में रहते हैं, सेम आपका खाना खाते हैं, सेम आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन फिर भी उनके काम करने का और उनके सोचने का तरीका दोनों भाइयों का अलग अलग होता है।
उसी तरीके से अगर दोनों ट्विंस भी हैं, सेम डेट सेम टाइम पे भी अगर उनका बर्थ हुआ है, तब भी उनका जो ब्रेन है वो वायर्ड जो है आपका, वो सेम ब्रेन वायरिंग सेम नहीं होती, वो भी डिफरेंट होती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि एवरी ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड है और उसके काम करने का भी तरीका, स्ट्रेस लेने का तरीका, हैप्पीनेस का तरीका, हर चीज का तरीका अलग अलग होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी इंसान को म्यूजिक सुनने में मजा आता है तो किसी इंसान को गेम खेलने में मजा आता है। तो इस तरीके से हर इंसान का जो आपका प्लेजर का तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है ब्रेन डोंट पे अटेंशन टू द बोरिंग थिंग्स। जो हमारी लाइफ में बोरिंग थिंग्स होती हैं उन पे हमारा अटेंशन, हमारा ब्रेन अटेंशन नहीं देता। तो हमें क्या करना है, हमें उन बोरिंग चीजों को भी आपका इंटरेस्टिंग बनाना है। ठीक है, बोरिंग चीजों में कुछ इंटरेस्ट ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहता है कि ब्रेन जो है वो आपका, इसी में रूल नंबर 6 कहता है कि ब्रेन जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। बट आप नॉर्मल अगर आज हम देखते हैं तो आज हमारा जो कॉर्पोरेट है वो सारा हमें किस चीज का डिमांड करता है, वो हमेशा डिमांड करता है मल्टीटास्क एम्प्लॉय की। ठीक है, बट डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि हमारा ब्रेन वायर्ड ही नहीं है मल्टीटास्किंग के लिए, वो एक वक्त पे एक ही काम कर सकता है। अभी अगर आज आप मुझे केयरफुली सुन पा रहे हो, सुन रहे हो, तो उस वक्त आप सिर्फ मुझे सुन ही सकते हो अच्छे से। और जब आप, अगर आपका ब्रेन कहीं और है तो उस वक्त आपके कानों में ये आवाज तो जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि मैंने एग्जैक्ट क्या वर्ड अभी यूज किए। तो हमारा जो ब्रेन है वो वायर्ड है कि एक ही काम करने के लिए सिंगल टाइम पे। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है रिपीट टू रिमेंबर। रिपीट टू रिमेंबर, R2R। रिपीट टू रिमेंबर का मतलब है कि अगर आप किसी स्किल्स में, किसी टेक्नोलॉजी में, किसी फील्ड में अगर आप मास्टर्स बनना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपका रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। मतलब अभ्यास, अभ्यास एंड अभ्यास। वो हमने बचपन में एक दोहा भी पढ़ा है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान। तो उसी तरीके से क्या है कि अभ्यास करते रहो तो आप एक दिन मास्टर्स बन जाओगे किसी भी टेक्नोलॉजी का या किसी भी साइंस का या किसी भी आपके स्किल्स का। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है कि अवर सेंस वर्क टुगेदर। हमारे जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग और हमारी ये स्किन। जो हमारे 5 सेंस है वो हमारे एक साथ आपके काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? अगर सपोज आपको कोई मैं टेस्ट चीज कराऊं, अगर आपको कोई डिश में टेस्ट कराऊं, तो अगर उस डिश से रिलेटेड कोई मेमोरी हमारे ब्रेन में सेव होगी तो जैसे ही हम उस चीज को खाएंगे तो हमें वो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस याद आता है, राइट। तो हमारा जीव का जो आपका सेंस है, हमारी टंग और हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो उस वक्त हमने याद था वो पुरानी मेमोरी हमें याद आती है, राइट। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हम कोई सॉन्ग सुने, कोई पुराना सॉन्ग सुने किसी मूवी का, और उस वक्त की कोई मेमोरी हमारी उस सॉन्ग से आपकी जुड़ी हुई है, तो जैसे ही हम वो सॉन्ग सुनेंगे आपको एकदम से वो मेमोरी याद आती है। तो हमारा जो सेंसेस हैं वो एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 कहता है विजुअल सेंस इज मोर पावरफुल कंपैरेटिवली टू अदर सेंस। यानी हमारा जो विजुअल सेंस है, हमारी जो आईज हैं जिनसे हम इस वर्ल्ड को, दुनिया को देख रहे हैं, वो ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरेटिवली द अदर 4 सेंसेस। जो हमारे अदर 4 सेंसेस है उनसे ज्यादा हमारा विजुअल सेंस एक्टिव होता है। दोस्तों नॉर्मली हमने देखा है जब हम स्कूल्स और कॉलेज पूरा करके सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और तभी अगर हमें कोई पुराना क्लासमेट मिलता है तो हमें उसका चेहरा तो याद होता है कि ये मेरे साथ मेरी क्लास में आपका था बच्चा, लेकिन हमें उसका नाम याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाम हमेशा ऑडियो में होता है और चेहरा जो होता है वो हम आंखों से देखते हैं, वो विजुअल्स होता है। तो यही वो रूल नंबर 9 कह रहा है कि विजुअल सेंस हमारा ज्यादा पावरफुल होता है कंपैरेटिवली टू द अदर सेंस। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 कहता है म्यूजिक कैन मेक अवर ब्रेन स्मार्टर। जी हाँ, म्यूजिक हमारे ब्रेन को स्मार्ट बनाता है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो हमें क्या करना है, हम डेली कोई अपना फेवरेट सॉन्ग्स या फेवरेट आपका
म्यूजिक सुन सकते हैं, उसके साथ हम डांस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप म्यूजिक के साथ डांस कर रहे हो तो आप 2 रूल्स फॉलो कर रहे हो। रूल नंबर 10, आप म्यूजिक भी सुन रहे हो, और इसी बुक का जो रूल नंबर 2 है एक्सरसाइज, तो अगर आप म्यूजिक के साथ डांस कर रहे हो तो रूल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो रहा है, जो कहता है कि डेली हमें मिनिमम 30 मिनट्स कोई एक्सरसाइज करना चाहिए। आगे चलते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कहता है कि मेल्स एंड फीमेल्स ब्रेन्स आर डिफरेंट। हमारे मेल और फीमेल के ब्रेन हमेशा डिफरेंट होते हैं। जो कुछ हमारे रिसर्चर हैं उन्होंने मेल और फीमेल को के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। कुछ मेल्स और कुछ फीमेल को एक साथ एक जगह एक सेम हॉरर मूवी दिखाई गई, और जब उन्होंने उनके ब्रेन्स पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि ड्यूरिंग द मूवी जो मेल्स होते हैं उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर जो था वो शांत था, जबकि ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर में मूवमेंट हो रहा था। और उसी वक्त जब उन्होंने फीमेल्स के ब्रेन को ऑब्जर्व किया तो फीमेल्स के ब्रेन में आपका जस्ट अपोजिट था। उनका जो राइट हेमिस्फीयर था वो शांत था, लेकिन उनके लेफ्ट हेमिस्फीयर में मूवमेंट था। इसका मतलब मेल्स और फीमेल्स का जो ब्रेन है वो डिफरेंटली आपका वायर्ड होता है और अलग अलग तरीके से काम करता है। नॉर्मल हम अपनी डेली लाइफ में भी अपने आसपास के लोगों को भी देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, फीमेल्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसको बियर करने की एबिलिटी कुछ ज्यादा होती है इन कंपैरेटिवली मेल। या नॉर्मली हमने देखा है कि जब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक रिलेशनशिप में होते हैं तो गर्ल्स वहां पे हमेशा इमोशन से अटैच होती है, उस रिलेशन को इमोशनली अटैच होती है, और वो हमेशा चेक करती रहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से कितना सच्चा प्यार करता है, वो इमोशनली अटैच होती है। लेकिन उसी वक्त मेल जो बॉयज होता है वो कुछ और सर्च कर रहा होता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप जानते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है? वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोजर्स। हम पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोजर्स हैं, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो वायर्ड है हमेशा कुछ नया ट्राई करने के लिए, कुछ नया पाने के लिए। तो इसीलिए सर होता है कि जब हम अपने आज इस डेली रूटीन की लाइफ में 9 to 5 की जॉब में जब हम थक जाते हैं, जब मंडे टू फ्राइडे जब हम वर्किंग करके थक जाते हैं, तो हमेशा आपने देखा होगा कि वीकेंड पे लोग बाहर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया पाना चाहते हैं। तो हम नेचुरली एक्सप्लोजर्स हैं, हमें हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, इसीलिए हम कुछ नई नई चीजें ट्राई करते हैं। आपने नॉर्मली देखा है, हमें पता होता है कि हॉरर मूवी से डर लगता है, लेकिन फिर भी हम हॉरर मूवी देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हमें गूज़बम्प मिलता है। जब हम हॉरर मूवी देखते हैं और कोई सीन्स ऐसा आता है तो वहां पे हमें कुछ नया मिलता है और हमारे ब्रेन में कुछ अलग आपका केमिकल्स आपका रिलीज होता है। तो इसलिए हमारा जो ब्रेन है वो वायर्ड है इसी तरीके से कि हम कुछ नया ट्राई करते रहें। तो मेरा कहना आपसे दोस्तों सिर्फ इतना है कि हमेशा एक बच्चे की तरह क्यूरियस बने रहो। आप अगर छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करोगे और देखोगे तो वो क्या करते हैं, वो अपने टॉयज को ओपन करते हैं, फिर उसको ट्राई करते हैं, खोलते हैं, फिर उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। वो जानना चाहते हैं, वो हमेशा जानना चाहते हैं। उनके पास हमेशा क्वेश्चंस होते हैं, उनके पास हमेशा वाई होता है कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो उसी तरीके से अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है तो आप भी हमेशा बच्चे की तरह क्यूरियस बने रहिए और हमेशा क्वेश्चनिंग करते रहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए मैं आपका एक बार फिर दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी हाँ, थैंक यू सो मच। और हाँ, भूल मत जाना, लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना और इंतजार करो मेरे अगले वीडियो का, जिसमें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ एक नया बेहतरीन टॉपिक आपके ब्रेन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।